सभी स्टूडेंट कृपया ध्यान दें। आज क्लास 10th का संस्कृत बुक से पाठ नंबर 4 को हम लोग शुरू करेंगे और बहुत अच्छे और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ताकि इससे कोई भी ऑब्जेक्टिव छूट ना पाए। समाज की गाड़ी पुरुष और नारियों से चलती है। साहित्य में भी इन दोनों का समान महत्व दिया गया। साहित्य में भी इन दोनों को समान महत्व दिया गया। आजकल सभी भाषाओं के साहित्य रचना में स्त्रियों की तात्पर्य है। आजकल जितने भी भाषा है उसमें से सबसे पहला स्त्रियों पर तत्पर है और यश प्राप्त कर रही है। यश मतलब जीत की प्राप्ति कर रही है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही मतलब बहुत पहले काल से ही साहित्य की समृद्धि में योगदान थोड़ा बहुत प्राप्त होता है। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है। इस पाठ में जो संस्कृत साहित्य पाठ है उसमें लेखिकाओं पर चर्चा बहुत अधिक है जो अति प्रसिद्ध है। जो क्या है? अति प्रसिद्ध है, जिनके द्वारा साहित्य के निधि को पूरा करने में योगदान मालूम पड़ता है। जिनके द्वारा साहित्य के निधि पूरा करने में योगदान मालूम पड़ता है। आगे देखेंगे। आगे तो हो गया उसका परिचय। आगे देखेंगे। यहाँ से शुरू होता है सारांश। विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा सजाया गया है। वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों और काव्यों के रचना और संरक्षण में जिस प्रकार से पुरुष का योगदान था उसी प्रकार से स्त्री का भी योगदान। सावधान देखिए, कहने के मतलब जिस प्रकार से पुरुषों भाषा पे काम किया उस प्रकार से पुरुष से कई गुना अधिक स्त्री भी देखिए है। तात्पर्य देखिए, वैदिक युग में मंत्रों के दर्शन न केवल ऋषिगण बल्कि ऋषि पत्नियां भी कराती है। वैदिक युग में वेदों के युग था। उस समय न केवल ऋषिगण, न केवल लड़का बल्कि लड़कियां भी, पत्नियां भी थी। ऋग्वेद में 24 स्त्रियां थी। अर्थवेद में 5 स्त्रियां का मंत्र दर्शन करवाती है, जैसे यमिया, पालव, वर्षी, इंद्राणी, बागवरिणी, बागभरिणी होना चाहिए। बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दर्शन। बृहदारण्य उपनिषद था जिसमें याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी में रुचि रखने वाले के रूप में वर्णन किया गया। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? बहुत विव्यायी है, मैत्रेयी के पति कौन है? याज्ञवल्क्य। दर्शन शास्त्र में रुचि रखने वाली के रूप में वर्णन किया गया है। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी एक विदुषी के रूप में थी। यहाँ से पूछा जाता है कुशल गार्गी किसके सभा में विदुषी के रूप में थी? तो कहता है किसके सभा में? जनक की सभा में। महाभारत में भी जीवन पर्यटन वेदांतों के अनुशीलन में ये सब वर्णन किया गया है। अतः महाभारत के जो जीवन पर्यंत है वेदांतों के अनुशीलन में ये सब वर्णन किया गया है। लौकिक संस्कृत साहित्य में
40 कवित्रियों के 50 पद स्पष्ट हुए। जो लौकिक संस्कृत साहित्य था उसमें से 40 कवित्रियों के 40 कवित्रियों के 50 पद स्पष्ट रूप से इधर प्राप्त होते हैं। इससे विजयांका प्रथम है, जिसमें से प्रथम कौन है? विजयांका है। वह कैसा वर्ण का था? श्यामला था, श्यामला थी। ऐसा इससे स्पष्ट होता है, क्या कह रहा? वह श्याम वर्ण की थी। ऐसा इससे स्पष्ट होता है कि नीले कमल के पंखुड़ियों के समान श्याम वर्ण की विजयांका को कौन नहीं जानता? श्याम वर्ण को विजयांका को कह रहा है कौन नहीं जानता? ये किसके समान था? नीले कमल के पंखुड़ियों के समान। जो कमल होता है उसका पंखुड़ी कैसे होता है? पंखुड़ियों नीला होता है, तो उसी के समान क्या था? विजयांका था, जो पहला प्रथम आदमी था। बेकार ही डांडी के द्वारा इसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया। किसके द्वारा सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया? किसके द्वारा? बेकार ही डांडी के द्वारा कहा गया। डांडी के द्वारा सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया? तब विजयांका को कहा गया। उसके काल 8वीं शताब्दी के आसपास अनुमान किया जाता है। कहता है विजयांका का काल कौन सा था? 8वीं शताब्दी था। कौन सा शताब्दी था? 8वीं शताब्दी था। चालुक्य वंश की चंद्रादित्य की रानी विजय भटारिका। फिर से देखना, चालुक्य वंश की चंद्रादित्य की रानी विजय भटारिका। कहेगा रानी विजय भटारिका के पति का नाम क्या है? चालुक्य वंश। चंद्रादित्य की रानी, चंद्रादित्य कौन वंश के थे? तो चालुक्य वंश के थे। कौन वंश के थे? चालुक्य वंश के थे। विजय भटारिका, जब विजय भटारिका ही विजयांका मानी जाती है। इसके अलावा शीला भटारिका, देव कुमारिका, रामभद्रावा आदि दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका के स्पष्ट रूप में प्रसिद्ध है। कह रहा जो दक्षिण भारत है वहाँ पे संस्कृत भाषा के लेखक कौन कौन है? शीला भटारिका, देव कुमारिका, रामभद्रावा आदि दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका के रूप में स्पष्ट रूप से प्रसिद्ध है। विजयनगर राज्य के राजा संस्कृत भाषा के संरक्षण, संस्कृत जो भाषा हुआ उसको देखभाल करने के लिए प्रयास किए थे। ऐसा विदित है। इसके अंतःपुरा में भी, इसके जो अंतःपुरा, इसके अंतर मतलब इसके अंदर जितना भी गांव है, विजयनगर के अंदर जितने भी गांव हैं, इसके अंतःपुरा में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियाँ थी। कंपन राय की रानी गंगा देवी के द्वारा, कंपन राय की रानी कौन है? गंगा देवी के द्वारा कहाँ? मथुरा विजय में। कहाँ? मथुरा विजय में। जैसे महाकाव्य को अपने स्वामी के विजय घटना पर रचित कर दिया। कह रहा है कंपन राय की रानी गंगा देवी है के द्वारा मथुरा विजय में, जैसे महाकाव्य को अपने स्वामी के विजय घटना पर, कौन घटना पर? विजय घटना पर रचित कर दिया। उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करते, उसी राज्य में कितनी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा ने, अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या है? तिरुमलांबा किसका पत्नी है? अच्युत राय का। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, उलट पलट के क्वेश्चन पूछेगा। बरदामिका परनय नाम का चंपू काव्य की रचना कर दी। कहने के मतलब क्या? कहेगा बरदामिका परनय नाम का चंपू काव्य का रचना कौन किए? तिरुमलांबा ने किए। कहेगा चंपू काव्य कहाँ से लिया गया? था बरदामिका परनय से। उसमें समस्त गद्य की शोभा पदावली के विन्यास किससे सुशोभित है। उसमें जितना भी पद है किससे? विन्यास से कौची है? सुशोभित है। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त लंबे लंबे पद इधर प्राप्त होते हैं। संस्कृत जो साहित्य है उसमें कैसे पद होते हैं? लंबे लंबे पद भी इधर प्राप्त होते हैं। आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका होगा। आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका पंडित क्षमाराव। कहेगा पंडित क्षमाराव कौन से काल के थे? तक आधुनिक काल के हो जाएगा। 1890 से 1953 नाम
1953 तक नाम की नामधेया विदुषी अत्यंत प्रसिद्ध हुआ। नाम की नामधेया विदुषी अत्यंत प्रसिद्ध हुआ। कितना में प्रसिद्ध हुआ था? तो 1990 से 1890 से 1953 तक। उसके द्वारा अपने ही पिता शंकर पांडु रंग के जीवन चरित्र का वर्णन शंकर चरित्र में कर दिया। कहने के मतलब क्या? उसके ही किसके? पंडित छामाराव के जो पिता हुआ शंकर पांडु रंग के जीवन चरित्र का वर्णन कुछ में किया था? शंकर चरित्र में किया गया है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उसने सत्याग्रह गीता, मीराल हरि, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्यपद ग्रंथों की रचना की। किससे प्रभावित होकर इन सभी को रचना किया? तो गांधी दर्शन से प्रभावित होकर। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर को सत्याग्रह गीता, मीराल हरि, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, ग्राम ज्योति, ये सब को गद्य पद है जितना भी ग्रंथों की कौची कर दिया? रचना कर दे। वर्तमान काल के कवित्रियों में भी पुष्पदक्षित, वर्णमाला, भवालकर, मिथिलेश कुमारी, ये कौन काल के थे कवित्रियाँ? वर्तमान काल के कवित्रियाँ में भी पुष्पदक्षित कौची था? बनमाला, भवालकर, मिथिलेश कुमारी के द्वारा संस्कृत साहित्य को कौची किया गया? पूरा किया गया। होता है समाप्त। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, फॉलो भी कर दीजिएगा। थैंक्स।